वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, भारत मुसलसल हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, वो खेल को भी सियासत की नज़र करना चाहता है। आज ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि आईसीसी के होने वाले इजलास में ये गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन भारत के होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि मामला हल की तरफ बढ़ जाए। यही वजह है कि आज दुबई में होने वाला इजलास शुरू होने से पहले मुलतवी कर दिया गया। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज शाम होने का इम्कान था, जिसमें शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई पहुंचे थे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से बड़े फैसले का इम्कान था, लेकिन भारत अपने बुग़्ज़ में अंधा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेश करदा फार्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और जराये के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। भारत आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की बजाय चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2 नेशन फार्मूला दिया। और भारतीय क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से जो ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने की शराइत भी आयद की। भारत से फरीकी सीरीज़ कराने का मुतालबा मंजूर नहीं करेगा और बोर्ड मेंबर्स की अक्सरियत चैंपियंस ट्रॉफी 2 नेशन फार्मूला कराने पर मुत्तफिक होगी। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब ने, स्टार क्रिकेटर हैं, उन्हें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कामरान अकमल साहब, ये जो हो रहा है, और जाहिर है अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, वेन्यू के ऊपर आके डेडलॉक है, आईसीसी भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। आज कभी इम्कान था कि ये बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन हमेशा हम देखते पोस्टपोन हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये मामला कब तक यूं खटाई में पड़ा रहेगा और आईसीसी इस पे मसलियत का शिकार क्यों है? देखिए, आईसीसी का तो मुझे खैर कोई रोल नहीं लग रहा कि वो एक बॉडी है, क्रिकेट उनके अंडर है पूरी दुनिया की। तो मुझे एक सिर्फ डाकिया ही लग रहा है कि बीसीसीआई का मैसेज हमें भिजवा रहा है, हमारा मैसेज बीसीसीआई को भिजवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे, जैसे आज इजलास कैंसिल हुआ, हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए हैं, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान ना थोड़ा शर्मिंदगी फील कर रहा है बीसीसीआई की वजह से। क्योंकि बीसीसीआई की वजह से आप देखिए पूरी नेशन सोच रही होगी कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है, क्या इसमें रॉकेट साइंस है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करी। क्या इससे पहले इंडिया की टीम पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं की है? क्या उनको हॉस्पिटैलिटी, उनको कोई शिकायत मिली है? हम लोग इंडिया रहे हैं, हम लोगों को तो वहाँ पे एक खसूस तबका है, वहाँ पे हमेशा बदमाशी लगाता है, थ्रेट देता है, विकेटें उखाड़ी गई हैं, मैच नहीं होने दिया। तो वहां जाके भी हम लोगों ने खेला, हम लोगों ने इग्नोर किया, बड़े दिल का मुजाहरा किया है। तो वो हमारी तरफ से, कोई हमारे लोगों की तरफ से कहीं से भी उनको थ्रेट आता है? कुछ भी नहीं आता। हम पीसफुल है, हम चाहते हैं कि इंडिया आए, उनका वेलकम करे, जैसे हम लोग 2004 में किया, 6 में किया, 8 में किया। तो वैसा उनको उनसे ज्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, इवन दूसरी क्रिकेटिंग नेशंस भी अब पाकिस्तान आ रही है। इसका मतलब यह है सर कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ, तो दीगर क्रिकेटिंग नेशंस भी आ रही हैं और एक कदम और पीछे हटे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पीसीबी ने। जी जी जी, ये रेहान हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो टीमें खुद बता रही हैं, वो प्लेयर्स खुद बता रहे हैं जो पाकिस्तान खेल के चले गए हैं पिछले 4-5 सालों में, वो कितना एंजॉय करके गए हैं। हाँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ना ही होती ना, तो फिर हम कहते हैं यार ठीक है हाइब्रिड मॉडल करवा ले। अब वहाँ पे ये भी टीमें 2-2 बार खेल के चली गई हैं, पूरी सीरीज खेल के चली गई हैं, पीएसएल में सारे प्लेयर आते हैं। तो कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ वो एक ईगो बनाई हुई है, अपना वोट बैंक उन्होंने बढ़ाना है। इस डिसीजन पे आपको पता है कि इस बार भी वो कितनी मुश्किल से बीजेपी जीती है, तो वो इसलिए आने वाले टाइम के लिए वो अपना रास्ता सही करें, क्योंकि इसी बेस पे उनको वोट मिलते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब। लेकिन सवाल ये सर कि आईसीसी इतना हेल्पलेस क्यों है? आईसीसी इतना हेल्पलेस क्यों है? देखिए, आईसीसी सर इसलिए हेल्प नहीं कर रहा आईसीसी। आप 80% 70% रेवेन्यू सारा इंडिया से आता है, उनके बगैर, उनके ब्रॉडकास्टर के बगैर वो कहते हैं कि इनको आपको आगे करना पड़ेगा। सारा पैसा जनरेट वहां से होता है, दूसरे मुल्कों को मिलता है, तो मार्केट बड़ी है। तो आईसीसी उस वक्त ही स्ट्रांग हो सकती है जब न्यूट्रली कहीं और सोचना पड़ेगा, आईसीसी को देखना पड़ेगा, कोई और मार्केट है दुनिया में। आप देखें, अमेरिका है, चाइना है, यहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, जिसमें सारे बोर्ड उनकी बात माने, उनको पता चले कि ये आईसीसी है। जब आप एक मुल्क से सारी चीजें आएंगी तो फिर उनका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा चलेगा। तो इसलिए बेबस आईसीसी मुझे लग रही है, कोई उनका सर पैर नहीं है इस मामले में।
जहाँ हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री होती थी इस वक्त क्या बात ही नहीं होनी थी, इतनी डिबेट ही नहीं होनी थी, क्योंकि आईसीसी बोल नहीं सकता, कन्विंस नहीं कर सकता। अब उनका अपना क्या नाम है, चेयरमैन आ गए हैं जय शाह साहब, वो एक आईसीसी के चेयरमैन है, उनको एक न्यूट्रली सोचना चाहिए, तो एक जैसा समझना चाहिए और उसके मुताबिक क्रिकेट को चलाना चाहिए। ये रिलेशन क्रिकेट की वजह से बहुत बेहतर हो सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को भी, बीसीसीआई को भी एक दूसरे पे डाल रहे हैं, वो इजाजत देगा, गवर्नमेंट इजाजत देगी, कि क्या अवाम को पागल बनाने वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। खुद आप फेस करें, बात करें, मीटिंग में बैठे, अपना एजेंडा रखें, जो आपको इशू है वो हमारे चेयरमैन साहब आपको उस पर मुतमिन करेंगे कि क्या मसला क्या नहीं, ना करें तो फिर बात है ना। अच्छा, वेरी तो क्विकली, हमने अल्टीमेटली हमेशा आपको क्या शासन के लगता है बहुत- कामर साहब, अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा है अब ये इंडियन एजेंडा जो भी है वो मुंहजोर होने की वजह से, ताकतवर होने की वजह से, मईशत स्ट्रांग होने की वजह से, एज फार एज दिस ऑब्वियसली क्रिकेट इज कंसर्न, तो वो प्रिवेल कर जाएगा इंडियन नैरेटिव? देखिए फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म असरात ठीक नहीं होंगे, अपने हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होंगे। मैं आपको बात बताऊं, अभी ठीक है वो कामयाब हो जाएंगे, हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल पे तैयार है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारी आवाम, हम लोग पर्सनली चाहते हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो, लेकिन हमने फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने, फिर उनकी तरफ से भी फिर आप एक हाथ से तो ताली नहीं ना बजती, दोनों हाथों से बजती, उनको भी फिर आने वाले ठीक। जो उनके इवेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाए कि एक आधा मैच ही उनके लिए बाहर आना है ना, बाकी तो सारे मैच उनके अपने मुल्क में ही होने, पाकिस्तान के साथ ही होने हैं, हमारे मैचेस ही होने हैं ना, क्या इतना इशू है? तो ईगो को थोड़ी कम कर क्रिकेट का सोचे और बेहतर करें, सबको एक साल लेके चले, बेहतरी के लिए सोचें, अवाम का सोचें, क्रिकेट फैंस का सोचें, आप देखें जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका सोचें कि आपको पैसा वो ला के देते हैं, आईसीसी को देते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा तो वो तो बेचारे कभी वो स्टेन कर ही नहीं पाएंगे, वो तो मर जाएंगे, वो उनको वो पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होगा तो बिल्कुल जो ठीक। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसलिए उनका सोचना पड़ेगा और अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर अदलिया में भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा में ख़तो किताबत का एक तवील सिलसिला नजर आया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिखकर दरख्वास्त की है कि जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर समाअत के लिए ख़त तहरीर किया है और उन्होंने ख़त में जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ पेश की है। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। इस आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती है और मुस्तरद भी। तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ख़त में उनका कहना है कि ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। और ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मैंने 31 अक्टूबर के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत को लेकर मुकर्रर करने का फैसला किया था और इस फैसले के बावजूद रजिस्ट्रार की जानिब से इन दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत रखता है। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते, ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस आफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। अब ये ख़त जिस वक्त सामने आया है ये वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। जुडिशल कमीशन के इजलास भी हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो भी ये है, मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए और इसको रिवर्स किया जाए। और इसी मुतालबे को लेकर एहतजाज भी हो रहे हैं, वो पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान से बाहर हो। अब ज़ाहिर है इस ख़त का जवाब आता है नहीं आता, फुल कोर्ट बनता है नहीं बनता, जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन इस ख़त की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर बरकरार है।